कल हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के अनुसार हमें नंद कुमार पटेल जी के घर और महेंद्र कर्मा जी के यहाँ शोक संतप्त परिवार को और दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए जाने का कार्यक्रम बना था। नंद कुमार पटेल जी के यहाँ वो जिसे कहते हैं कि फूल चुगने का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का दिन था, इसलिए वहाँ जाना संभव नहीं हुआ और सीधे हम लोग यहाँ से जगदलपुर गए और जगदलपुर से दंतेवाड़ा और फिर उनके गांव में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके साथ आदरणीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, सभी कैबिनेट के उनके सदस्यगण और सौदान सिंह जी सह संगठन मंत्री और मैं खुद वहाँ गए और उनके साथ बातचीत की। जहाँ महेंद्र कर्मा जी के प्रति जो एक जुझारू नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उनके परिवार को रमन सिंह जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा भरोसा भी दिलाया और परिवार ने भी इस बात को माना कि आपने हमेशा जब जब जो बात आई है हमेशा साथ खड़े रहे हैं और प्रदेश सरकार हमेशा नक्सलिज़म के ख़िलाफ़ लड़ाई में महेंद्र कर्मा जी का साथ देती रही है। इस तरह का भरोसा उनके परिवार की तरफ से भी आया और हमारे तरफ से भी, सरकार की ओर से भी इस बात का आगे भरोसा जताया गया कि पूरी ताकत के साथ सुरक्षा भी दी जाएगी और इस नक्सलिज़म के समस्या के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। दंतेवाड़ा के पश्चात, वहाँ से आने के पश्चात हम लोग रायपुर आए और रायपुर में हमने सभी जो घायल थे उनसे हॉस्पिटल में जाकर के मुलाकात की। अध्यक्ष जी ने सब लोगों को भरोसा भी दिलाया और सभी जो घायल थे उन्होंने इस बात को माना भी और इसकी तायद की कि जो हमें सुविधा मिल सकती थी उससे ज़्यादा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करवाई है। रात में फैसिलिटी न होने के बावजूद भी जगदलपुर से उनको एयरलिफ्ट किया गया, रातों रात उनको रायपुर लाया गया और हॉस्पिटल में उनके जो कुछ भी स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती थी वो देने का प्रयास किया और उसमें एक की स्थिति थोड़ी अभी गंभीर है, बाकी सब ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और जिसकी गंभीर है वो भी डॉक्टर्स का भरोसा है कि वो भी स्वास्थ्य लाभ उसका होगा। इसके बाद हम जो वीसी शुक्ला जी के सिक्योरिटी गार्ड जो रायपुर में ही थे, जिनका परिवार रहता है, उनसे मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी गए और वहाँ भी हम लोगों ने उनको भरोसा भी दिलाया और उनके कुछ जो विषय थे उनसे संबंधित आगे जीवन की दृष्टि से उसके बारे में आश्वासन भी दिया कि उनको, उनकी श्रीमती जी को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ जो उनके लिए जो और सुविधाएं प्रदान करनी हैं वो सारी की सारी दी जाएंगी। तो इस तरीके से कल प्रदेश में वहाँ सब लोगों से बातचीत करने के बाद प्रेस से भी मुलाकात हुई और वहाँ भी हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा प्रयास है, ये बहुत ही दुखदायी घटना है और इस घटना के जितनी निंदा की जाए उतना कम है, फिर भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। हम सब जानते हैं कि इसी घटनाक्रम में पहले ही दिन रमन सिंह जी ने कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी और जुडिशियल इंक्वायरी में इट विल बी ए स्पीडी इंक्वायरी, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी और सब लोगों से ये कहा है कि इसमें पूरा का पूरा सहयोग करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसमें भी सारे विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है, घटना कैसे घटी और घटना में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हो सकती हैं। इसी बीच में एनआईए ने भी वहाँ इंक्वायरी करने का प्रयास किया है, उसको प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आश्वासन ही नहीं दिया है बल्कि वो दिया भी है। तो बहुत जल्द ही सारी चीज़ें सामने आएंगी। रमन सिंह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि
कोई भी कितने भी बड़ा किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी सिटिंग जज को अपॉइंट कर दिया है तो बहुत जल्दी इंक्वायरी का कार्य शुरू हो जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट सारा स्टेट गवर्नमेंट देगी। हम ये भी मानते हैं कि नक्सलिज्म इज़ ए नेशनल थ्रेट, इट इज़ ए नेशनल इशू। The dimension is like this: approximately 85 districts are involved. It is active in 11 states और ये एक राष्ट्रीय समस्या है। रमन सिंह जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में इस विषय को, नक्सलिज्म को उठाया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि दिस नीड्स एन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड इट शुड हैव ए कंसिस्टेंट नेशनल सपोर्ट। मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट नेशनल सपोर्ट। कंसिस्टेंसी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और इसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी अप्रिशिएट किया था। और हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले लंबे समय से कंसिस्टेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो रमन सिंह की सरकार ने किया, विच हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। सारे छत्तीसगढ़ में अब नक्सल एक्टिविटी हैज़ बीन लिमिटेड टू बस्तर एरिया ओनली। प्रैक्टिकली सरगुजा इज आउट ऑफ इट, जसपुर इज आउट ऑफ इट। और ये जो बस्तर एरिया में भी है इसमें भी एक्टिविटीज, कोई बस्तर के लोग इन्वॉल्व नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी जो चिट्ठी भी रिलीज हुई है वो तेलुगु में है। बहुत से लोग आंध्र प्रदेश से आकर के इस एक्टिविटी को वहाँ कर रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग वेरी मच सपोर्टेड बाय द बस्तर पीपल और पूरी ताकत के साथ सरकार इसको रोकने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने जो प्रयास किया, जब ये घटना घटी तो एक राजनीतिक शिष्टाचार के नाते वी पोस्टपोन्ड आवर जेल भरो आंदोलन। और हम किसी भी दृष्टि से कमेंट नहीं करना चाह रहे थे राजनीतिक शिष्टाचार के कारण। एक अमानवीय दर्दनाक घटना घटी है, निंदनीय है और हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो 3-4 दिनों में कांग्रेस के बयान आए हैं और हमने पहले कहा था कि हम अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचाने में, स्वास्थ्य सुविधा देने में, इसमें हम इन्वॉल्व हैं और हमारे रमन सिंह जी ने जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। लेकिन हमारे राजनीतिक शिष्टाचार को राजनीतिक लाचारी पर न समझा जाए। और इसलिए हम बड़े स्पष्ट शब्दों में, जहां इस विषय के बारे में हम लोगों ने काम किया है और इसको रोकने का प्रयास किया है, वहीं हम जो कंसिस्टेंटली इसको नेशनल सपोर्ट की हम बात करते हैं, वहाँ हम आज सोनिया गांधी जी से, जो चेयरपर्सन है यूपीए की, उनसे पूछना चाहते हैं कि 76 जब 76 लोग दंतेवाड़ा में मारे गए सीआरपीएफ के जवान, उसके बाद होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने इस आश्वासन के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की। जिस कार्रवाई को सपोर्ट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर ने कहा भी और सपोर्ट करना शुरू भी किया।
इसी वक्त पर दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करता है एंड सपोर्टेड बाय सोनिया गांधी, और वो सारी के सारे एक्शन को रोक दिया जाता है। इस तरीके की गतिविधि करने वाले नक्सलिज्म के प्रति कैसे ईमानदार हो सकते हैं, नक्सलिज्म को रोकने के प्रति कैसे ईमानदार हो सकते हैं, यह हम आज प्रश्न करना चाहते हैं आपके माध्यम से। और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को भी कहा है कि मध्य प्रदेश, जॉइंट मध्य प्रदेश, जो आज डिवाइडेड इनटू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है, इसमें 80s के दशक में when Naxalism started, it was Motilal Vehra's government, and it flourished during Digvijay Singh's chief ministership. ये जो बड़बोलेपन के साथ हर एक बात पर विषय को उठाते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। हमने तो उसको रिड्यूस करके आज सरगुजा को, आज जसपुर के एरिया को, सबको हमने नक्सलाइट प्रोन एरिया से बाहर निकाल लिया। सिर्फ बस्तर में अब रह गया है, और वो भी आंध्र प्रदेश की तरफ से प्रेशर और उड़ीसा की तरफ से ये प्रेशर है। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग आज इस बात की चर्चा करते हैं, उनके रिजीम में तो ये फला फूला, इट फ्लरिश्ड during Digvijay's regime in 1990s. It has flourished in 80s. It started during Motilal Vora's regime. तो ये कहना कि हमारे लोगों के प्रति जो बयानबाजी चल रही है और आरोप लगाने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि उनको अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। और जिस ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इसके खिलाफ लड़ती रही है, वह उसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है और गृह मंत्री ने भी की है। एक और प्रश्न कि जब जब हम अब सलवा जुडूम का मामला उठाइए, नाउ सलवा जुडूम नेवर गॉट द मॉरल सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। महेंद्र कर्मा इनका नेता था, he was the propounder of Salwa Judum. He never got the support. It was Raman Singh and the Raman Singh government which supported it. इनके तरफ से तो हमेशा जब भी नक्सलाइट मूवमेंट हुआ है, तो उस नक्सलाइट मूवमेंट को सॉफन करने का प्रयास, उसके एक्शन लेने के बजाय उस पर सॉफ्ट अप्रोच अडॉप्ट करने का प्रयास हुआ है। मैं आज किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जो एडवाइजरी काउंसिल है, ये सुपर कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस सुपर कैबिनेट में वो कौन लोग हैं जो नक्सल समर्थक हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने जो सज़ा याफ्ता भी हैं और जिनके ऊपर एक्शन डिमांडेड है, उनको उसमें जगह मिल रही है, और वो लोग पॉलिसीज़ के माध्यम से नक्सलिज्म के नेशनल समस्याओं को जहां अग्रेसिवली डील करना चाहिए, उसको सॉफ्टन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं, और आने वाले समय में जहां हम छत्तीसगढ़ को नक्सलिज्म से टोटली इरेडिकेट करने में सफल होंगे, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, वहीं उन लोगों को भी हम एक्सपोज करेंगे जो लोग एक तरफ तो इनके साथ सॉफ्ट अप्रोच रखते हैं और दूसरी ओर पब्लिक में एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं एज इफ दे आर फाइटर्स अगेंस्ट नक्सलिज्म। मित्रों, आने वाले समय में हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देश में भी जनता तक पहुंचाएंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम इस बात को लोगों के सामने रखेंगे। और ये जो दोहरे मापदंड वाले लोग हैं, इनको हम लोग इनका पर्दाफाश भी करेंगे और इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट वी हैव।